कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा नियोजित शिक्षक में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे तुम अपने हद को रोशन करने से। ए गूंगी बहरी सरकार, तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? नियोजित शिक्षक उस माटी के वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि पर कल कर भी नियोजित शिक्षक ने मृत्यु से जीवन खींचा है। ये पत्थर पर लिखी इबारत है, तुम की शीशे से कब तक तोड़ोगे? ये मिटने वाला नाम नहीं। ए गूंगी बहरी सरकार, तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? जी हाँ फ्रेंड, प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पत्र जारी, सेवा निरंतरता के साथ मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ। देख लेते हैं क्या कुछ है इस अंक में और सरकार क्या कुछ कर रही है। जी हाँ फ्रेंड, वेतन संरक्षण, यदि पद पर कोई अवस्था नहीं है तो उस वेतन से अगली स्तर पर वेतन नियत किया जाता है। उस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, उस पद पर लागू स्तर में अधिकतम वेतन निर्धारण से कम हो तो उसका मूल वेतन उस पद के अधिकतम वेतन पर निर्धारित कर दिया जाएगा। यही होता है वेतन संरक्षण। जी हाँ फ्रेंड, ये वेतन संरक्षण को जान लेते हैं। बिहार सरकार के नियमावली 2020 के हवाले से कहा गया है कि पूर्व से कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों को अपने या अन्य नियोजन इकाई अंतर्गत उच्च माध्यमिक पदों के पर चयनित होने के उपरांत वेतन संरक्षण का लाभ दिए जाने संबंधी निर्देश प्राप्त है। नियमावली में नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता का लाभ देने का प्रावधान किया जा रहा है। इससे प्रत्येक नियोजित शिक्षक को लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, यहाँ से निकल करके आ रही है कि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जा रहा है, देने का जो है नियोजित शिक्षक को लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, इस बाबत बात भी चल रही है और कैबिनेट पर इस बाबत मोहर भी लग सकती, क्योंकि कई सारे नियोजित शिक्षकों का वेतन जो है बहुत कम बढ़ रहा है बीपीएससी में जाने के बाद, और कई सारे नियोजित शिक्षकों का तो वेतन बढ़ भी नहीं रहा है। तो इस बाबत जो है सेवा निरंतरता का लाभ, चूंकि 20-20 साल की सेवा कर चुके हैं, तो यहां पर बिल्कुल नियमावली में नियोजित शिक्षक को सेवा निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का लाभ देने का प्रावधान किया जा रहा है। इससे प्रत्येक नियोजित शिक्षक को लाभ मिलेगा। मसलन यदि प्रारंभिक विद्यालय से हाई स्कूल में कोई शिक्षक शिक्षण कार्य में आया है तो भविष्य में दोनों सेवा अवधि को जोड़कर वरीयता का लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो ये बातें तो हो गई। अब चलते हैं, अब स्लाइड पर देखते हैं कि क्या कुछ निकला है अभी वर्तमान के। जी हाँ फ्रेंड, छठे चरण के अंदर नियुक्त शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने की बात कही गई है। यहाँ पर जो छठे चरण में शिक्षक नियुक्त हुए थे उनको वेतन संरक्षण का लाभ देने की बात कही गई है। और यहाँ पर वेतन संरक्षण का फिर एक बार बात आया है कि नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सेवा निरंतरता पर अंतिम निर्णय जल्द लिए जाने के आसार हैं कि सेवा निरंतरता मिलेगा कि नहीं, अभी इस पर आसार है, क्योंकि लगातार दबाव लगाए जा रहे हैं। और आप भी इस तरह के वीडियो को शेयर कीजिए कि नियोजित शिक्षक को सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वाजिब हक है। जी हाँ फ्रेंड, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। जी हाँ फ्रेंड, तो चलेंगे अगले स्लाइड पर, और इस तरह के वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको आपका वाजिब हक मिल पाए। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा वेतन संरक्षण का लाभ। प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पत्र जारी, यदि सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है तो आपका वेतन 8 से 10,000 बढ़ेगा, नहीं तो सिर्फ 1,000 से कम 700-800 रुपए का वेतन बढ़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात देख लेते हैं। नियुक्ति का सारा ब्यौरा दे रहा है। सेवा पुस्तिका कब अनुमति प्राप्त की, कब सेवा पुस्तिका का दर्ज करवाया अपना सेवा को, और कई सारे जो है कब एनओसी लिया, कब फॉर्म भरा, सारे विवरण को देके पुराने जो है नियोजन इकाई का, तब जाकर के आपको नया नियुक्ति लेना है। बहुत बड़ा दिक्कत है, और रैंडमली दिया जा रहा है तो आपका फेवरेबल प्रेस भी नहीं मिलेगा। वेतन संरक्षण का तो सरकार दे रही है, सेवा निरंतरता अभी जो है डिस्कशन के बिंदु पर है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। यहाँ पर भी सेवा निरंतरता का लाभ में मात्र वेतन संरक्षण का लाभ दिए जाने की बात कही गई है, लेकिन जो भी घटक दल के लोग हैं वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिले। बात करें नए नियुक्त नियोजित शिक्षकों के लिए, तो यहाँ पर आपको एक और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग नए ज्वाइन करने जा रहे हैं उनको यहाँ पर दिखा देते हैं फ्रेंड कि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जो कर्मियों को महंगाई भत्ता वगैरह दे है, वो जो है आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
चिकित्सा भत्ता, किराया भत्ता एवं देय वेतन वृद्धि का देय होगा। साथ ही नियोजित शिक्षकों भविष्य में प्रशिक्षित शिक्षकों के एवं पुस्तकालय वेतनमान के साथ ग्रेड पे की देयता सेवा के 2 वर्ष उपरांत देय होगा। तो ये बड़ी बात है कि ग्रेड पे आपको 2 वर्ष के बाद मिलेगा। यदि आप बीपीएससी कैटेगरी में जाते हैं तो आपका फ्रेश ज्वाइनिंग वहां पर होता है। यदि सेवा निरंतरता नहीं मिलता है तो ग्रेड पे भी नहीं मिलेगा, यानी कि दोहरा आपको नुकसान मिलेगा। एक तो आप ग्रेड पे से वंचित हो गए, दूसरा आपका जो सेवा था जिसने आपने जी जान दिन ठंडी जाड़ा गर्मी बरसात 9 बजे से पूर्व विद्यालय जाना और 4 बजे के बाद लौटना, इस तरह से जो आपने दिन रात एक करके सेवा किया उसको भी खत्म कर दिया गया। और साथ ही साथ जो ग्रेड पे आपको मिल रहा था 5 साल 7 साल 8 साल 9 10 11 इंडेक्स पर जो आप गए थे वो सारे जीरो पर चले जाएंगे। तो ये डबल लॉस सरकार आपको दे रही है, क्योंकि ये बिहार सरकार का गजट आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड। ये बिहार सरकार का गजट है जिसमें बोला गया है कि 2 साल तक आपको नहीं मिलेगा ग्रेड पे। जी हाँ, नया ज्वाइनिंग बीपीएससी वाला भी नया ज्वाइनिंग है या आप कहीं भी जा रहे हैं तो इस हिसाब से अब एकमात्र उम्मीद नियोजित शिक्षकों को टिकी है कि जो 22 तारीख को यानी कि 22 नवंबर को जो कैबिनेट की बैठक है उसमें सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। और कई सारे जो घटक दल है, चाहे माले हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, वहां पर जो है नियोजित शिक्षकों के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, ये उनका मौलिक अधिकार है। और कई लोग जो है नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु तो कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ देख पा रहे हैं नियोजित शिक्षकों को यहाँ 8वें इंडेक्स में 29,850, 7वें इंडेक्स में वेतन मिल रहा है। यदि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो उनका 33,440 का वेतन होगा। ऐसी स्थिति में नहीं दिया जा रहा है सरकार तो 30,600 का भी वेतन मिल रहा है। तो 1 2 3 4 इंडेक्स का लो 3 इंडेक्स का पूरी तरह से लॉस हो रहा है। 33,440 यदि नियोजित शिक्षकों को आज वेतन मिलता तो नियोजित शिक्षक जी जान से बीपीएससी क्वालिफाई करते। यहाँ दरभंगा से भी पत्र जारी हुआ है 14 नवंबर का, आप देख पा रहे हैं। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जो है वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया गया है। लेकिन पूर्व में प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो पत्र जारी हुआ था उसमें सेवा निरंतरता का भी लाभ दिया गया था। और 33,440 पर यदि आपका वेतन बनता है तो आप देख पा रहे हैं कि आपका वेतन 55,172 रुपये बन जाता आज के डेट में। लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपकी सैलरी मिल रही है उससे 1,000-2,000 बढ़ेगी। 40 मिल रही तो 41 मिलेगी, 41 मिल रही तो 42 मिलेगी। और एक लंबा चौड़ा आपको नुकसान यहाँ पर लगभग 15 से 17 हज़ार का हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, और बीपीएससी से पास नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से सरकार ने बड़ी किया है जी बीपीएससी पास करने के बाद। लेकिन जो उनका वाजिब हक है सेवा निरंतरता और ग्रेड पे उनको देना चाहिए। इसके लिए द स्मार्ट ज्ञान 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों की तरफ से बिल्कुल ये सरकार से आग्रह करती है और बिल्कुल ये गुहार लगाती है कि आप नियोजित शिक्षकों को उनका वाजिब हक सेवा निरंतरता दे दीजिए। अन्यथा की स्थिति में नियोजित शिक्षक आपके लिए बिल्कुल आने वाले भविष्य में इसका जरूर आपसे हिसाब किताब चुकता करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षक अपने वाजिब हक के लिए ही हमेशा लगातार लड़ते रहे और वाजिब हक ही अपना पाना चाहते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूर्व में जो है सेवा निरंतरता का लाभ यहाँ पर दिया गया था और एक नियोजन इकाई से दूसरे नियोजन इकाई में जाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियरेंस करके जो है लेकर के जाना था और वहाँ पर वेतन संरक्षण के साथ सेवा निरंतरता का लाभ भी दिया गया था प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा। लेकिन बाद में जो है इसमें कटौती कर दी गई सरकार के द्वारा और जो शिक्षक प्राइमरी से हाई स्कूल में जाते थे उनको सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलता था और बखूबी वो जाते थे। लेकिन इस को सरकार ने कटौती करते हुए अब जो है सिर्फ और सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ दे रही है। तो एक बार जोर लगाने की जरूरत है। जी हाँ फ्रेंड, उत्पाद कमर की ओर डरता है फिर देख क्या खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। जी हाँ फ्रेंड, तो पत्थर को भी पानी कर देना है। जी हाँ फ्रेंड, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पल यहाँ जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले की कुछ नहीं मिलती और लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। जी हाँ फ्रेंड, सरकार से लड़ करके अपना वाजिब हक सेवा निरंतरता को ले लेना है, चाहे वो बात हो विधानसभा की, चाहे बात हो अन्य किसी चीज़ों की। बिल्कुल वहाँ पर सेवा निरंतरता की लाभ लेना है और नियोजित शिक्षक लेकर रहेंगे अपना वाजिब हक। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल की पान करता है।